আজ আমরা আবার পেয়েছি আমাদের মধুবন থেকে আগত দেবু ভাইজিকে। দেবু ভাইজি আমাদের কাছে কিছু অনুভব শোনাচ্ছেন। ओम शांति देबू भाईजी। ओम शांति। अनुभव सबसे बड़ा संपत्ति है, ज्ञान से बड़ा है अनुभव। आज हर एक के पास ज्ञान है, चाहे इंजीनियरिंग ज्ञान है, चाहे डॉक्टरी ज्ञान है, चाहे साइंटिस्ट का ज्ञान है, चाहे लॉयर का ज्ञान है, चाहे स्पिरिचुअल ज्ञान है, परंतु सर्वश्रेष्ठ जो नॉलेज है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापनाकर्ता पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वो ज्ञान इस संसार में कोई दे नहीं सकता। ये ऐसा पावरफुल ज्ञान ना किसी शास्त्रों में है, ना किसी इतिहास में है, ना किसी संग्रहालय में है, ना किसी यूनिवर्सिटी में है। ये ज्ञान सुप्रीम ज्ञान, प्योर ज्ञान तो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें जो सुनाया वो ईश्वरीय ज्ञान अमृत के समान है। तो परमात्मा हमको सिर्फ ज्ञान नहीं दिया है, रियलाइजेशन कराया। पहला ज्ञान ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के समय फर्स्ट ज्ञान मिला, यू आर ए सोल, बॉर्न नॉट बॉडी, बी होली एंड बी राजयोगी। परमात्मा आकर के हम बच्चों को यही ज्ञान दिया, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा इमोर्टल हो, अविनाशी हो। शरीर तो विनाशी है, तो जितना अपने को आत्मा महसूस करेंगे उतना ही परमात्मा की महसूस होगा। कोई चीज़ को महसूस करने के लिए आपके जीवन में शक्ति चाहिए। आपके ना हाथ की शक्ति ना हो, आप कोई चीज़ उठा नहीं सकते। आपके हाथ पैरालिसिस हो, हिलते रहेंगे, तो ना आप टोली खा सकते हो, ना प्रसाद खा सकते हो, ना घर का काम कर सकते हो। तो किसी काम के लिए हाथ की शक्ति चाहिए। इसी प्रकार जीवन में अनुभव करने के लिए मन की शक्ति चाहिए, बुद्धि की शक्ति चाहिए, संस्कार की भी शक्ति चाहिए, तो आप किसी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा को कहते हैं बच्चे तुम अविनाशी आत्मा हो। हम आत्मा है, ज्ञान ले लिया, अब मैं आत्मा हूँ, इसको रियलाइज कैसे करें, इसकी अनुभव कैसे करें। कोई चीज़ को अनुभव करने के लिए उसको डीपनेस में जाना पड़ता है, ऐसे ऊपर ऊपर अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे अब एक कोई फूल है, पुष्प है, तो पुष्प की सुगंधित अनुभव करना हो तो पुष्प के पास जाना पड़ेगा, पुष्प को नज़दीक लाना पड़ेगा, तो पुष्प की आप सुगंधित अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को अनुभव करना हो, आत्मा का अनुभव करना हो, तो हमें भी डीपनेस में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा को अनुभव करने के लिए आत्मा क्या है? आत्मा शरीर से न्यारा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस शरीर की अविनाशी सत्ता है। तो इसको हमें अनुभव करने के लिए जितना आत्मक चिंतन में अपने को एंगेज करेंगे, बिजी करेंगे, उतना सोल की एनालाइज रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, मुख से बोल रहा हूँ। आत्मा ना हो तो हम कैसे देखेंगे? एक एग्जाम्पल है, कोई शरीर छोड़ने के पहले डॉक्टर को लिख के देते हैं कि मेरी नेत्र को दान करना है, तो उसका डेथ होने के बाद तुरंत डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसकी नेत्र को उठा करके दूसरों की आँखों में सेट कर देते हैं, तो देखना शुरू करते हैं। अब बताइए, जिसका आँखें है वो देख नहीं पाया, और जिसका आँखें नहीं उसके आँखों में फिट कर दो देखना शुरू कर दिया। तो अभी बताइए, तो देखने वाला कौन है? आत्मा है ना। तो आत्मा आँखों से देखते हैं,
एक एग्जाम्पल आपको दिया, अनुभव कराया, तो देखने वाले आत्मा होते हैं। ये फूल सुगंधित है तो आत्मा है, तो आपने सुगंधित अनुभव किया। तो अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा है। तो आत्मा ही अनुभव हर चीज़ करते हैं, तो आत्मा को भी ज्ञान होना चाहिए ना, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बिगैर ज्ञान से अनुभव नहीं होता है, ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ कैसा है, फूल कैसा है, सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, फल कैसा है, पशु पंछी कैसा है, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको अनुभव होगा। मान लीजिए शेर है, उसका भी 4 पैर है, और गाय जो घूम रहा है उनका भी 4 पैर है, वो भी पशु, ये भी पशु, कि दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि शेर के साथ कैसे व्यवहार करना है, गाय के साथ कैसे व्यवहार करना है। आप दोनों के साथ एक साथ व्यवहार नहीं कर सकते। आप गाय को तो नजदीक जाकर के घास खिला सकते हैं, आप शेर को ऐसा नहीं खिला सकते हैं। है दोनों का 4 पैर है, 6 पैर नहीं है, लेकिन वो हिंस्र पशु है, आपको काट के खा लेगा। उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो नॉलेज होना चाहिए गाय कैसा है, शेर कैसा है। बिगैर अनुभव कैसे करो, नॉलेज बिगैर। तो परमात्मा कहते बच्चे तुम्हारा भी नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल बट नॉट बॉडी, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के संतान हूँ। इस नशा, इस खुशी, इस अनुभव में सारा दिन अपने एंगेज करो, तो आपको अनुभव होता रहेगा। तो अनुभव सबसे बड़ा संपत्ति है। आज कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, जो बच्चे 30 साल किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं है इतना, लेकिन प्रैक्टिकल वो काम करते हैं। और कोई एक भाई हर सब्जेक्ट में 100% नंबर है, लेकिन उसने कभी नाट बोल्ट को टाइट नहीं किया, लेकिन फैक्ट्री वाले किसको लेके जाएगा? जो अनुभवी है, 30 साल तक मशीन रिपेयरिंग करते हैं, उसको लेके जाएगा। और ये 100% नंबर है, लेकिन इसको नहीं लेगा क्योंकि इसका अनुभव ही नहीं है। तो अनुभव सबसे बड़ा चीज़ है, ज्ञान बड़ा चीज़ नहीं है, अनुभव सबसे बड़ा चीज़ है। ज्ञान तो सभी के पास है। आम कैसा है, आपने आम देखा? बोले नहीं। आपने आम खाया? बोले नहीं। और एक भाई है, आम के बारे में नॉलेज नहीं है, आम का पेड़ कैसे होता है, पत्ते कैसा है, फूल कैसा है, कौन सा महीने में फूल आते हैं, आम का कैटेगरी कितना है, आम का रेट कैसे चलता है, कौन सी महीने में कैसा आम का रेट चलता है, सारा डिटेल्स नॉलेज उसके पास है। भाई आपने आम देखा? बोले नहीं। आपने आम खाया? बोले नहीं। और एक भाई है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आम देखा है, आम खाया है, तो वो तो अच्छे हो गए ना। तो अनुभव सबसे बड़ा चीज़ है। परमात्मा के बारे में किसी भाई को बिठा देंगे ना, 5 घंटा भाषण दे देगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, परमात्मा परम धाम में रहते, ज्ञान सुना दिया। आपने परमात्मा को देखा? बोले नहीं। आपने पिताजी का अनुभव किया? बोले नहीं। और एक बुढ़ी माता है, गांव में रहते हैं, ना उन्हें स्कूल कभी गया, ना उसने कभी मुरली पढ़ना आता है, ना मुरली उसको लिखना आता है, कुछ भी नहीं, जीरो, नथिंग। लेकिन वो परमात्मा को अनुभव किया, आंखों में पानी गिराया, बाबा बाबा करता रहा। वो बाबा को खाना भी खिलाते हैं, बाबा के साथ घूमता भी है, तो वो तो अनुभवी हो गया ना। और एक भाई इतना ज्ञान सुनाते हैं, उसने परमात्मा का अनुभव किया ही नहीं, तो जीरो हो गया ना। अनुभव सबसे बड़ा चीज़ होती है। तो अनुभव को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता है। इसलिए गायन है, अनुभवी सबसे बड़े, अनुभवी सबसे श्रेष्ठ है, अनुभवी जैसा कोई हो नहीं सकता। अनुभवी प्रभु की वरदान है, अनुभवी हमारा श्रेष्ठ खजाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अनेक अनेक धन्यवाद भाई जी। ठीक लगलो?